हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन गॉड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, वो कमांडर बोलते मैं ये होप करता हूँ कि तुम सही बोल रहे हो, क्योंकि ये जो प्लेस है बहुत ज्यादा डेंजरस है। तो एपिसोड नंबर 71 की स्टार्टिंग होती है। फिर हम बताया जाता है कि जब से लान ज़ान्यू की जो ब्लड लाइन है वो ड्रैगन गॉड स्किल्स में, फिर हम बताया जाता है कि जब से लान ज़ान्यू की ब्लड लाइन चेंज हुई है और जब से ड्रैगन गॉड स्किल्स अपेयर हुए हैं, तब से जितने भी एलिमेंट्स है वो नेचुरली ज़ान्यू को प्यार ही करने लग पड़े हैं, एक तरह से वेल हेट नहीं करते हैं। लान ज़ान्यू के इस खतरनाक एनवायरनमेंट में भी ऐसा लग रहा था कि जैसे छोटी मोटी विंड चली हुई है। लान ज़ान्यू को ऐसे फील हो रहा था कि वो एक विंड का बच्चा है, उसे खुद विंड एलिमेंट प्रोटेक्ट और सपोर्ट कर रहा था, और इसी वजह से ज़ान्यू अपने घर जैसा फील कर रहा था एक तरह से। ज़ान्यू बोलता, सीनियर सिस्टर क्या तुम रेयर मेटल्स की प्रेजेंस को फील कर पा रहे हो? सीनियर सिस्टर बोलती है वो टांग क्योंकि कि मैं फील कर पा रही हूँ पर मेरे को टाइम चाहिए, और बाकी सभी ध्यान से। तभी एक टोर्नेडो आ रहा होता है आगे से, बस दोनों उड़ रहे होते हैं ज़ान्यू की टीम के। ज़ान्यू बोलता है कि पकड़ो मेरी ब्लू सिल्वर ग्रास को पकड़ो। वो अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास को आगे की तरफ भेज देता है और वेल सभी टीममेट्स को पकड़ लेता है। वो बोलता है तुम्हें पैनिक नहीं करना है, अपने साल पावर को बाहर निकालो और अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करो। सभी मेरी ब्लू सिल्वर गोल्डन ग्रास को खींचो और नीचे मतलब साथ में एक साथ रहने की कोशिश करो। वो ऐसे उड़ रहे होते हैं साथ साथ में ही। ज़ान्यू बोलता है कि अपनी साल पावर को बचाओ मत, पूरी तरह से यूज करो अपने यूनिफॉर्म्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, बिकॉज तुम्हारी यूनिफॉर्म्स के बिना तुम इस टास्क को कंप्लीट नहीं कर सकते हो। कानली बोल रहे थे नहीं मेरे को चक्कर जैसा आ रहा है, मैं कितना ज्यादा लंबा टिक पाऊंगा स्टॉर्म में। तब वो ऐसे गोल गोल घूमे जा रहे होते हैं स्टॉर्म में। क्वानली ने उल्टी कर दी होती है, वेल अपना जो मास्क होता है वही गंदा कर दिया होता है। लुफेंग देख रहा होता है क्वानली की तरफ। क्वान की भी सोच रही होती है कि जो ये चक्कर टाइप है भी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, मैं नहीं कर सकती उल्टी, मेरे को वेल होल्ड करना ही पड़ेगा। मतलब बाकी कर रहे होते हैं ऐसा, पर क्वानली से नहीं किया जाता बेचारे से। क्वानली सोच रहा होता है कि मैंने अपने हेलमेट में उल्टी कर दी, और वो भी एक लड़की के सामने जिसे मैं लाइक करता हूँ। ये तो कुछ ज्यादा ही एम्बेरसिंग है। तब मैंक्विन क्वानली के हाथ को पकड़ लेती है और बोलती फैटी। मैंक्विन क्वानली सोच रहा होता है मैंक्विन। फिर वो क्वानली को देख लेती है पर वो छोड़ नहीं रही होती उसके हाथ को, पर वो बोलती है कि तुम कुछ ज्यादा डिस्गस्टिंग लग रही हो, वेल एक तरह से गंदे। ज़ान्यू बोलते कि सभी ध्यान से सुनो, हम स्टॉर्म से बाहर हो जाएंगे जल्दी, हम ग्राउंड से 100 मीटर ऊपर है और जो प्लेनेट की ग्रेविटी है वो ट्वाइस है। तो मैं विंड एलिमेंट को मैनिपुलेट करूंगा ताकि एक विंग्स टाइप क्रिएट हो जाए। सभी अपने यूनिफॉर्म्स के प्रोटेक्टर को ओपन कर लो। ज़ान्यू ऐसे विंड एलिमेंट को यूज करता है और वो मतलब एक तरह से विंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं ताकि वो सेफली लैंड कर सके। वो फिर नीचे ऐसे ही गिर जाते हैं ग्राउंड में और ऐसे ही पड़े होते हैं। क्वानली बोलते हैं बहुत अच्छा है कि हम सर्वाइव कर गए हैं। ज़ान्यू बोलता है कि बात करना बंद करो, अपने मुंह को साफ, मतलब पहले अपनी बॉडी को साफ करो। वो पानी फेंक देता है क्वानली के ऊपर। फिर क्वानली ऐसे हंस रहा होता है। मैंक्विन बोलती है कि तुम बहुत ज्यादा गंदे हो, मेरे से दूर रहो। ज़ान्यू बोलता है जो हरिकेन हमारे सामने आया था वो अभी इतना भी बड़ा हरिकेन नहीं था, अगर हम किसी बड़े हरिकेन को मिलेंगे वेल आएगा आगे तो हम ऐसे पीसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। जो इन्वायरमेंट है यहाँ पे वो बहुत ज्यादा बुरा, अब हम क्या करें। क्वानली बोलती है कि ज़ान्यू, मैंक्विन और मैं मिलके एक बैरियर को क्रिएट करते हैं अपनी आइस वॉल्स को मिला के, ताकि हम टेम्परेरी एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर सके, वेल सभी कोई। ज़ान्यू बोलता है ये अच्छा है पर करेंगे कैसे। क्वानली बोलती है कि जो आइस एलिमेंट है यहाँ पे वो काफी ज्यादा है और काफी ज्यादा इसकी वजह से चलो स्टार्ट करते चीजें बनाते हैं। वेल वो एक तरह से इग्लू टाइप ही बनाने लग पड़ते हैं। क्वानली बोलता है ये तो इग्लू की तरह लग रहा है जो कि स्नो इन्वायरमेंट में होता है। वो अंदर आ जाते हैं। क्वानली बोलती तो इसी तरह हम मतलब इमीडिएटली आइस एलिमेंट को यूज करके इग्लू एज अ शेल्टर बना सकते हैं। ज़ान्यू बोलता है कि ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, अब हम एक तरह से सेफली एलिमेंट्स को माइन कर सकते हैं। वेल जहाँ पे एलिमेंट मिलेगा वहां पे इग्लू बना देना और माइन करने लग पड़ना। टांग्युगी ने अपना हाथ टच किया होता ग्राउंड से, वो बोल रही थी मुझे लगता है जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई है, मैंने टेस्ट किए हैं काफी ज्यादा, मुझे पता लगा कि जो मेटेलिक एलिमेंट्स हैं इस प्लैनेट्स में वो कुछ ज्यादा ही हैं। ये लैंड ही कलेक्शन है वेरियस मेटल ओर्स से, हमारे पैर के नीचे है रेयर और अभी, पर टीचर ने बोला कि हमें रेयर मेटल्स को लेके जाना ना कि ओर्स को। वेल ओर्स को प्रोसेस करके मेटल बनता है इम्प्योरिटीज वगैरह निकाल के। दूसरे वर्ड्स की बात की जाए तो हमें कोई मेथड फाइंड करना पड़ेगा जिससे हम मेटल ओर को मेटल एलिमेंट में मतलब मेटल में कन्वर्ट कर सकें, इम्प्योरिटीज रिमूव कर सकें। ये सुन के सभी चुप हो जाते हैं। बिंग का एक टीममेट बोलता है मैं थोड़ा सा और को चेंज कर सकता हूँ और उसके वेट को कम कर सकता हूँ। ज़ान्यू बोलता है कि रिफाइनिंग के टर्म्स में ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ। वो सोड वाला बोलता है बिंग की टीम का कि मैं डिग कर सकता हूँ। क्वानली बोलता है ठीक है मैं ट्रांसपोर्टेशन का इंचार्ज हूँ। ज़ान्यू बोलता है ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। माइनिंग को स्टार्ट करते हैं और फिर प्रोसेस करते हैं रेयर मेटल ओर को। फिर ऐसे हम बताया जाता है कि मेटल ओर को डक करने के बाद लेन डोगुई जो था जिस वेल बिंग की टीम का, वो मेटल को हीट करने के लिए इंचार्ज था। लान ज़ान्यू रिफाइन करता था मेटल ओर को, टांग्युगी कलेक्ट करती थी गोल्ड एलिमेंट को। हीटिंग और फोर्जिंग प्रोसेस में कुछ ज्यादा इजियर हो गया वेल एक तरह से करना चीजों को। और फाइनली फिर टांग्युगी जो थी वो मेटल को स्क्वायर की शेप में कन्वर्ट करती थी और युआनएन उसे अपनी स्टोरेज ब्रेसलेट में डाल लेता था। ज़ान्यू बोलता है ये ऑलमोस्ट ओवर हो गया, इसके बाद चलो ब्रेक लेते हैं पहले, फिर हम नेक्स्ट प्लेस में जाएंगे। क्वानली बोलती है कि वाह हमने इतना ज्यादा रेयर मेटल को इतने कम टाइम पे प्रोड्यूस कर दिया, हाँ चलो खाना खाते हैं साथ में। फिर ऐसे ही वो अपनी साल पावर को रिकवर करने के बाद सेकंड एरिया में चल पड़े। वो ऐसे चलते रुकते रहते थे, मतलब
मतलब एक तरह से इग्लू का कवर लेते थे जब खतरनाक हो जाता था, आगे जब विंडस्टॉर्म आ जाता था। 36 घंटे ऐसे पास हो गए जब से वो यहाँ पे आए हैं। उन्होंने 4 तरह के रियल मेटल्स को कलेक्ट कर लिया वेल इस टाइम तक। जो टोटल नंबर है इन 4 रेयर मेटल्स के, उनकी इतनी कैपेसिटी कि वेल स्टोरेज ब्रेसलेट एक तरह से फुल ही हो गया है, तब वो इग्लू में होते हैं। एक कॉलनी बोलता बॉस क्या माउंटेनस एरिया में जा रहे हैं? जॉनी बोलता है नहीं, चलो बेस में चलते हैं। मैक्विन बोलते क्या बेस में? जॉनी बोलता है कि टीचर साहब ने नहीं बोला कि हम आधे रास्ते वापस आ सकते हैं ना, पहले हम बेस में जाते हैं और जो मेटल हमने इकट्ठा किया उसे वापस कर देते हैं। ब्रदर बिंग तुम अपने टास्क को सीधे करे मतलब खत्म कर सकते हैं एक तरह से, तुम्हें फिर हमारे साथ कोऑपरेट करने की कोई जरूरत नहीं है और वेल 5th मेटल को फाइंड करने की जरूरत नहीं है। बिंग बोलता कि तुम क्या बात कर रहे हो, हमने एग्री किया था स्टार्टिंग से कि हम साथ में काम करेंगे और मुझे पता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ फॉलो करूंगा वेल तुम्हें फॉलो करूंगा तो मैं कहाँ से सरप्राइजेस को फाइंड कर सकता हूँ। वेल बात तो सही है, अगर हम रिप्लेसमेंट ही क्यों ना हो तुम्हारी टीम के लिए, पर हम फिर भी तुम्हारे साथ आना चाहते हैं। सोनी सोच रहा होता है ये कुछ ज्यादा एक्साइटेड नहीं है। बिंग टैन भी सोच रहा होता है बेवकूफ होंगे वो पीपल जिन्हें पता नहीं होगा कि लांजानी को फॉलो करने से क्या नहीं मिलता है। मतलब एक तरह से ऐसे लांजानी के आसपास के लोगों ने काफी ज्यादा बैजेस भी अर्न कर लिए और उनकी जो मार्शल साल थी वो भी सेकंड टाइम इंक्रीज हो गई है। फिर हमें ऐसे बेस का सीन दिखाता है। कमांडर बोलता है कि इन्हें सिर्फ 30 घंटे लगे 4 टाइप्स ऑफ रेयर मेटल्स को माइन करने के लिए। क्या ये होम मतलब यहाँ पे रेस्ट करने के लिए आए हैं? क्या स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं? ये तो एक स्मॉल एक्सीवेटर की स्पीड को मैच कर रहे हैं। वेल पता नहीं मशीन शायद। जाहिर सोच रहा होता है ये गंदा बच्चा, अगर मुझे पता होता तो मैं रूल्स थोड़े स्ट्रिक्टली बनाता। फिर हमें 4th रिसोर्स स्टार फेडरेशन का बेस दिखाया था, वहाँ पे वो खा रहे होते हैं। क्वानी बोलता है मैं एक एक करके खाऊंगा सभी चीजों को टेस्ट करने के लिए। फिर वो खा जाता है और बोलता है मैंने ये नहीं सोचा था कि यहाँ का फूड इतना ज्यादा अच्छा होगा। जॉनी भी खा रहा होता है, तभी जायो आगे से आ रहा होता है। क्वानी बोलता है टीचर। जॉनी बोलता है हेलो टीचर जायो। जायो बोलता है कि तुम 2 डिफरेंट टीम्स में होने चाहिए थे, पर तुम साथ में काम कैसे कर रहे हो? तुम 7 की टीम नहीं पर अब 10 की टीम हो गई हो। तुम्हें पता जो तुमने एक्शन लिए हैं और तुम कर रहे हो चीटिंग है एक तरह से, और अब तुम इस एग्जाम को पास करना है तो तुम्हें 6 तरह के रियल मेटल्स को इकट्ठा करना पड़ेगा, वरना तुम्हारा ये रिजल्ट होगा तुम फेल हो जाओगे। और जो तुम रियल मेटल्स तुमने इकट्ठा किए वो भी हम तुमसे वेल चुरा नहीं लेंगे, मतलब रख लेंगे हमने अपने पास, तुम्हारे पास नहीं रहने देंगे। कॉली बोल रहा था टीचर ये सही नहीं है, ये तो कुछ ज्यादा अनफेयर है। जाया बोलता है ये मत सोचना, मैं तुम्हारे डिसीजन को जो तुम बोल रहे हो उससे मेरा डिसीजन चेंज नहीं होगा। जॉनी बोलता है कि टीचर 1 मिनट रुको। जाया बोलता है क्या हुआ? जॉनी बोलता है टीचर एक एम्प्टी वेयर हाउस तो फाइंड कर लो, मतलब वेयर हाउस तो फाइंड करो हमारे लिए पहले, हम अपने मेटल्स को सेव करना चाहते हैं जो हमने हार्वेस्ट किया है। जाया सोच रहा था क्या मेरे पास इस तरह की एबिलिटी क्यों नहीं थी जब मैं स्टडी कर रहा था स्कूल में, वेल बात करने की। और एक तरह से जॉनी अमेजिंग गाइस। फिर ऐसे कुछ घंटे पास हो जाते हैं, सभी ने रेस्ट कर लिया। फिलहाल जॉनी ने डेस्टिनेशन कंफर्म कर ली कि भी जाना कहाँ पे है। फिर वो बेस को फिर से छोड़ के चले गए। जनरल बोलता है कि जो बच्चा है स्मॉल टीम को लीड कर रहा है वो कुछ ज्यादा अच्छा है, ये काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है अपनी टीम के लिए और जैसे ऑर्डर या फिर मतलब कमांड कर रहा है। अगर फ्यूचर में मिलिट्री को ज्वाइन करेगा तो ये मेरे पास आ सकता है। जाय बोलता है मुझे नहीं लगता, कुछ ज्यादा लोग इस बच्चे के ऊपर देख रहे हैं और शायद स्कूल इसे अपने साइड में रखे। कमांडर बोलता है स्कूल में रहना, इनर कोर डिसिपल्स भी ऐसा नहीं कर सकते, मतलब वो हमेशा नहीं रह सकते। जाय बोलता है कि इस किड की कल्टीवेशन बेस इतनी भी हाई नहीं है, पर ये ऐसी चीजें कर रहा है जो कि मतलब सभी को हैरान कर देती हैं। मैं भी उसका टीचर हूँ और मैं देखता हूँ कि वो आगे क्या करेगा। फिर ऐसे ही क्वाली बोल रहा होता है कि बॉस हम कब मतलब अपने आर्मर को फिनिश करेंगे बनाना, क्या नेक्स्ट सेमेस्टर में, 3rd में या 4th क्लास में? जॉनी बोलता है चुप करो तुम, इतना ज्यादा बात मत करो यहाँ पे। फिर ऐसे मूव कर रहे थे वो जल्दी जल्दी, उन्हें माउंटेन की सराउंडिंग तो देख ही ली थी, मतलब जो एरिया था मैप पे, मतलब ऐसे घूम रहे थे माउंटेन्स के ऊपर। नॉर्मली वो इग्लू में बैठे होते हैं। जॉनी बोलता है हम यहाँ पे रेस्ट करेंगे आधे के घंटे के लिए। युआनन तुम सीगोड लेक के पानी को निकालो स्टोरेज ब्रेसलेट से, चलो मैं अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर लेता हूँ। ये सुन के सभी हैरान हो जाते हैं, बोलते क्या तुम सीगोड लेक का पानी भी अपने साथ लाए, तुम इतना ज्यादा रिसोर्सेज को वेस्ट क्यों कर रही हो? युआनन बोलता है तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा फैंसी है, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। वेल बाओ हाँ मतलब ये अमीर है। जॉनी बोलता है कि युआनन मेरे को रिस्ट शील्ड दो एक तरह से। वो स्वॉर्ड वाला बोलता है बिंग की टीम का कि तुम्हारे पास साउल गाइड डिवाइस भी है अब? आई डोंट नो व्हाट इट इज। जॉनी बोलते हैं सभी की सेफ्टी के लिए हमने खरीदा था, अकेडमी ने ऐसा नहीं बोला कि हम साउल गाइड डिवाइस यूज कर सकते हैं ना। अगर अलाउडेड नहीं होता, अगर बोला नहीं है उन्होंने तो इसका मतलब ये अलाउडेड नहीं है, मतलब बोला नहीं है इसके बारे में तो इसका मतलब ये अलाउड है ना। युआनन बोलता है कि ब्रदर जॉनी क्या मैं प्रिपेयर करूं या मतलब कुछ और निकाल लूं? बिंगी सुन के हैरान हो जाता है और बोलते क्या रिस्ट शील्ड ये एक टाइम यूज होता है? वेल पता नहीं क्या बोल रहा है, मैं ये तो इसे अफोर्ड भी नहीं कर सकता हूँ खुद के लिए बाय करना, ये तो कुछ ज्यादा रिच है। फिर ऐसे वो आधा घंटा रेस्ट करने के बाद उन्होंने देखा कि कोई भी विंड स्टॉर्म के साइन नहीं है, तो ग्रुप जल्दी जल्दी माउंटेन को क्लाइंब करने लग पड़ा। वो ऐसे मूव कर रहे होते हैं। टांग क्योंकि बोलती कि ध्यान से ये ग्रेट फ्लक्चुएशन है, मैं फील
फील कर पा रही हूँ अर्थ एलिमेंट को अपने आसपास। तभी जो अर्थ होती है वो मूव करने लग पड़ती है और एक तरह से नुकीले कांटों की तरह आ रही होती है ऊपर की तरफ अटैक करने के लिए। जॉनी बोलता है कौन की ध्यान से। वो एक वेल अपने आई शॉट को भेजता है और उसे तोड़ देता है। कांटे को टांगियों की बोलती है कि ये कुछ ज्यादा खतरनाक अर्थ की फ्लक्चुएशन थी, ये टॉप ऑफ द माउंटेन से आ रही है और ये हमारी तरफ आ रही है वहां से। सभी ध्यान से, वो और ज्यादा आ रहे होते कांटे उनकी तरफ। जॉनी बोलते हैं सभी लाइन लगाओ, ब्लू सिल्वर ग्रास को पकड़ो और पहले हिट मत करने देना इन्हें अपने आप को। सो गाइस एपिसोड नंबर 71 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं भी फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।